नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आपके लिए। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से, अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करे उसे रखे, बाकी को छोड़ दे। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग आप 27 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक आप इसे देख सकते हो। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। कैप्रिकॉन, पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। करंटली आपके जो पर्सन है ये आपके साथ रिश्ते में नई शुरुआत मुझे लगता है करना चाहते हैं। देख लेते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करके। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे हम। फाइव ऑफ कप्स, द हैंगमैन, द स्टार के कार्ड। डेफिनेटली आप लोगों के रिश्ते में नई शुरुआत होने जा रहा है। प्रॉब्लम है, ये चाहते हैं नई शुरुआत करना दोस्ती के साथ। 5 ऑफ कप्स, द हैंगमैन एंड स्टार के साथ। ये मुझे लगता है ये पर्सन जो है ये खुद ही स्टक है रिश्ते को लेके, क्योंकि हो सकता है इन्होंने बहुत कोशिश किया था पहले रिश्ते को सही करने के लिए, वो नहीं हो रहा था, या फिर आप कर रहे थे तब ये राजी नहीं था, क्योंकि ऐसा कुछ स्थिति हुआ है कि जिस वजह से ये कोशिश करने के बाद भी चीज़ें सही नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये खुद ट्रॉमा में है, खुद दुखी हैं, खुद को ब्लेम कर रहे हैं कि क्यों मैंने पहले ऐसा नहीं किया था जब चीज़ें सही हो सकता था। ये खुद इस वजह से परेशान है कि इन्होंने आपको इग्नोर किया या फिर आपकी किसी बातों से इनको दुख पहुंचा था, परेशान थे, तब इन्होंने आपको इग्नोर किया था। अगर आपने कोशिश किया था तब इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था। इस बात की दुख, इस बात की पछतावा इनको है। ये ऐसा गलती बार बार दोहराना नहीं चाहते हैं। अभी ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चीज़ें सही होगी, और कभी कभी उनको लगता है कि उनको भी एक्शन ले लेना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। जो चीज़ पहले नहीं हुआ था उसको करने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक वर्ग के लोगों के लिए, और एक वर्ग के लोग ऐसे चाहते हैं कि रिश्ता जो सही नहीं हो रहा था उसे सही करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको बुरा लग सकता है क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है ना, दो तरह की एनर्जी दिखाई दे रहा है। ये खुद पछता रहा है कि वैसे रिश्ते में मैं क्यों गया या गई थी। अब ये खुद से खुद को रोक रहा है और अपने काम के लिए खुद को कोस रहा है और खुद को हील कर रहा है कि भाई मुझे और ऐसे रिश्ते में रहना नहीं है, मेरे लिए नया कुछ करने की कोशिश करना ही बेटर रहेगा। तो ये नया कुछ करने के बारे में सोच रहा है। अगर आप कहो नए दोस्त, नए रिश्ते, नए काम, नए जॉब, नए बिजनेस, जो इन्होंने पहले उस तरीके से नहीं किया था
इस तरीके से करना चाहिए, अभी उस काम को ये करना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है। अब आप जानते हो आप लोगों की रिश्ते की स्थिति कैसी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि पहले अगर आपने कोशिश किया था कैप्रिकॉर्न, तभी उन्होंने आपको रिएक्ट नहीं किया था। वो लोग दुखी हैं, वो ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं उस तरीके से दोस्ती के साथ। कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद से खुद को रोक रहा है, उनको नहीं चाहिए ये रिश्ता, वो खुद परेशान है आपकी बातों से, आपकी बिहेव से। तो उनको ये लग रहा है मैंने गलत कर लिया, गलत इंसान से रिश्ता जोड़ लिया, मुझे अपने आप को हील करना है, खुद को सेपरेट करना है, खुद के लिए सोचना है। अब ये आप जानते हो कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसी है। अभी हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है। कैप्रिकॉर्न, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द हर्मिट, टू ऑफ पेंटिकल्स, द टावर के साथ। बहुत गड़बड़ा गया रिश्ता। जिन लोगों की रिश्ते की एनर्जी कैच कर रहा है ये कार्ड, रिश्ता बहुत गड़बड़ा गया। रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, घर के बड़े भी कभी कभी इन्वॉल्व हो जाते हैं। कभी कभी रिश्ते में जो थर्ड पार्टी हैं वो घर वाले भी हो जाते हैं। हमेशा कोई बंदा या बंदी हो गया ऐसी बात नहीं है। कभी कभी पैसा, जॉब, बिजनेस भी थर्ड पार्टी हो जाता है। इतना बिजनेस में, काम में बिजी रहता है कि घर को वक्त नहीं दे पाते हैं, तो वो भी थर्ड पार्टी हो जाते हैं। उसके वजह से रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो अभी जो है रिश्ते में आपकी जो स्थिति है, आपकी बहुत ज़्यादा मेंटल कन्फ्लिक्ट आप में चल रहा है। आप बैलेंस करने की कोशिश तो कर रहे हो रिश्ते को, लेकिन हो नहीं रहा है। अचानक से आप में एक परिवर्तन आया है और आपको ये लग रहा है भाई कुछ जब हो ही नहीं रहा है, ये किसी भी तरीके का रिश्ता हो। लेकिन मैं कैप्रिकॉर्न की तरफ से बोल रही हूँ, रिश्ते में जो भी स्थिति है आपने कोशिश किया, सही नहीं हुआ, बैलेंस नहीं हो रहा है। लोगों की बातें, इन्वॉल्वमेंट चीज़ों को खराब कर रहा है। अचानक से ये चीज़ हो गया है, पहले रिश्ता ऐसा नहीं था। अभी आपको भी रिश्ते सही होने का इंतज़ार है, लेकिन आप खुद से कुछ नहीं कर पा रहे हो क्योंकि ये हो ही नहीं रहा है ये रिश्ता सही। आप भी डिस्ट्रैक्ट हो, आप भी परेशान हो, आप भी इंडिसाइसिव हो। क्योंकि कोई भी इंसान कितना कोशिश कर सकता है, जितनी उसकी हैसियत हो कि मैं इतना कर सकता हूँ। कोई 10 कदम जा सकता है, कोई 20 कदम, कोई 100 कदम, कोई 1000 कदम जा सकता है। जिसकी जितनी हैसियत हो कि वो उतना चल सकता है। तो आपने अपनी तरफ से कोशिश कर लिया है, अभी कुछ सही नहीं हो रहा है, खराब ही हो रहा है। अभी आपने छोड़ के बैठा हुआ है और आप देख रहे हो कि जब कब सही होगा, ये भगवान जाने, यूनिवर्स जाने कब सही होगा। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोग, जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोग रिश्ते को मौका देके पहले जो गलती किया था उसे सुधार के दोबारा से रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं।
और कुछ लोग रिश्ते से पूरी तरीके से बाहर हो जाना चाहते हैं। अब देखना है कि किनका क्या एनर्जी आ रहा है। जो लोगों का रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है, वो रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, यूनिवर्स की मदद चाहते हैं, वो रो रहे हैं, रात को सो नहीं पाएंगे, वो किसी भी तरीके से रिश्ते को दोबारा पाना चाहेंगे। जिनके परिवार हैं, जो पारिवारिक संबंध में हैं, उनको इंतजार है रिश्ता कब सही होगा, कब शादी होगी, अगर शादी नहीं हुआ है, अगर शादी हो चुका है तो कब चीजें सही होगा। ये सोच सोच के आप परेशान रहोगे, आपके पर्सन भी परेशान रहेगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे जजमेंट, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स के साथ। दिन रात प्रेयर कर रहा है बंदा या बंदी, आपके जो पर्सन है वो शादी को बचाना चाहते हैं, शादी को स्टेबल बनाना चाहते हैं, एक स्टेबल रिश्ते में आना चाहते हैं, पूरी तरीके से पारिवारिक शांति चाहते हैं। अगर शादी हो चुका है तो उसको बचाना है, नहीं हुआ तो शादी करना है, क्योंकि इमोशन जो है खुद को रोक नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट फील कर रहा है, लेकिन क्या करे, कुछ हो नहीं रहा है। हो सकता है ऐसी अगर आपकी स्थिति रही, आपने अगर चीज़ों को सही नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, तो कभी कभी उनको ये लग सकता है उन लोगों को कि मूव ऑन कर जाए। देख लेते हैं आपकी क्या स्थिति रहेगी, आप क्या चाह सकते हो। आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। चाहते तो दोनों ही एक हो आप लोग, लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं रहा है, क्या बात है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड अगेन बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। अगर आपके मुताबिक रिश्ता सही नहीं हुआ, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आप अपने मुताबिक रिश्ते सही करना चाहते हो, 10 इज कंप्लीशन। 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, इधर 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। दोनों के दोनों शादी बचाना चाहते हो, कितनी भी पार्टी हो, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, कोई भी पार्टी हो, लेकिन अभी जो मुझे दिखाई दे रहा है, जिनका भी एनर्जी कैच कर रहा है, ये दोनों के दोनों बंदा या बंदी शादीशुदा है, एक दूसरे के साथ शादीशुदा है, और ये लोग चाहते हैं कि उनका रिश्ता भाई सही हो जाए, परिवार को खुशी मिले, पारिवारिक संबंध सही हो, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करे, प्यार करे। लेकिन एक चीज आप चाहते हो कैप्रिकॉर्न, कि आपके पर्सन आपके तरफ आए, और ये खुद को हील करने में ही बिजी है, ये इंतजार कर रहा है, इमोशन ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन फिर भी ये जा नहीं पा रहे आपकी तरफ। और आपको चाहिए कि ये आए मेरे पास, मुझे बताए, मेरे से माफी मांगे। मैं ये नहीं देख रही हूँ ना, मैं आपको ये बताऊंगी, माफी वाफी कुछ नहीं, लेकिन आपका अपना एक अंदाज है, तेवर है, माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी में आप हो। ये माफी मांग भी नहीं रहे हो और उम्मीद भी नहीं छोड़ रहे हो। आपको माफी मांगना भी नहीं है। बहुत दिमाग वाले हो आप, जिनका भी एनर्जी है, आप दिमाग से बहुत ज्यादा सोच रहे हो, क्योंकि हो सकता है बहुत ज्यादा स्टेबल हो, अच्छे पोस्ट को होल्ड करने वाला कोई बंदा या बंदी हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना, आप माफी मांग भी नहीं रहे हो, लेकिन माफी की उम्मीद भी नहीं छोड़ रहे हो, और नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हो, और आप चाहते हो कि नई शुरुआत की जो शुरुआत है वो इनकी तरफ से हो। देख लेते हैं आउटकम।
द एम्परर कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है। थर्ड पार्टी कभी घर वाले भी हो सकते हैं, आपके जॉब भी हो सकते हैं, पैसे भी हो सकते हैं, और कोई इंसान भी हो सकता है, पर्टिकुलर कोई बंदा या बंदी भी हो सकते हैं। तो द एम्परर के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। देखो आप दोनों में से एक एग्रीमेंट होगी, दोनों एक साथ आके एक एग्रीमेंट करोगे। क्या एग्रीमेंट? अभी आप चाहते हो कि शादी वाला रिश्ता सही, आप जो भी करो कुछ भी करो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सच्चाई आपके सामने आ चुका है या तो फिर आ जाएगा। आपको ये लगेगा कि भाई आप कुछ भी करो, आप अपने पार्टनर से ये कहोगे, अगर आप उनके साथ शादीशुदा हो तो आप ये कहोगे कि आप कुछ भी करो लेकिन मेरे हिस्से का जो प्यार, जो ड्यूटीज है वो आपको करनी पड़ेगी। दूसरी बात, प्यार तो आप उनसे बाकायदा करते हो, एक सोल कनेक्शन फील करते हो, यूनिवर्स का बनाया हुआ रिश्ता है, इसका एहसास भी आप उनको दिलाओगे, क्योंकि आपको उनकी सच्चाई पता चल जाएगा, आपको या फिर आपके पर्सन को, कि कोई एक तरफ शादीशुदा है। उसके बाद आप ये डिसीजन लोगे। हो सकता है कि ये डिसीजन लेना आपके लिए बहुत कठिन हो, हर्ष हो, लेकिन ये डिसीजन इन फ्यूचर आपके रिश्ते को और सही बनाएगा। ये सोच के आप एकदम ओपन माइंड के साथ आप रिश्ते को कंट्रोल करोगे, एक ट्रेडिशनल तरीके से, कि भाई आपको किसी के साथ रिश्ते में रहना है, बहुत अच्छा रहिए, लेकिन आपके साथ मेरा दिल का कनेक्शन है और आपको आपकी पूरी ड्यूटीज पूरी करनी है, उसके बाद आप जो करो कर सकते हो, ये स्थिति आप लाओगे। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या आता है। abundant, if you believe, परफेक्ट टाइमिंग, बहुत अच्छी बात है। देखो चीज सही होने का यही वक्त है, जो भी आप डिसीजन लेने जा रहे हो, अबंडन आपको मिलने जा रहा है, खुशी, समृद्धि, पैसे। वैसे भी आज धनतेरस भी है और आज से दिवाली तक पैसे ही आएंगे, तो अबंडन आपको मिलने जा रहा है। अगर आप बिलीव करते हो कि ये हो सकता है तो डेफिनेटली ये हो सकता है। बिलीव इट टू सी इट, एंड परफेक्ट टाइमिंग, ये टाइम जो है आप कोई भी काम करने के बारे में जो सोच रहे हो, ये सही टाइमिंग है। डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हो, अगर आप इंतज़ार कर रहे हो बहुत दिनों से इस बातों को क्लियर करने के लिए, कोई डिसीजन लेने के लिए, तो दिस इज़ द राइट टाइम, परफेक्ट टाइम, यू कैन डू इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।